गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेई मेंस 2025 का है, जो कि 24 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन रूट x² प्लस x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें इस प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें हमें अल्फ़ा और बीटा मिलेगा। तो हमें अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस 5x प्लस 9 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर ये दिख रहा है हमें, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म का है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 फॉर्म का है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्वाड्रेटिक 1 जो है उसको इक्वल रखते हैं a टाइम क्वाड्रेटिक 2 प्लस b टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक 2 एंड प्लस c। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ क्वाड्रेटिक 1 है मेरा 2x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू a टाइम क्वाड्रेटिक 2 दैट इज x² प्लस x प्लस 1 एंड प्लस b टाइम क्वाड्रेटिक 2 का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करूँगा मैं इसका, तो ये बनेगा 2x प्लस 1 एंड प्लस c। अब हम इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x² कोफिशिएंट बना लेता हूँ, x का बना लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म को अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये कुछ बन जाएगा, x² का तो कोफिशिएंट यहीं से आएगा, तो ये बनेगा मेरा ax² एंड x का कोफिशिएंट बनाऊँगा तो वो क्या क्या आएंगे, एक बनेगा a यहाँ से, और जब यहाँ b जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो वहाँ से बनेगा तो a प्लस 2b। एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या आएंगे, एक आएगा मेरा a प्लस यहाँ से आएगा मेरा b प्लस c। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे चल रहा है मेरा 2x² प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ पे कंपेयर करने पर a की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 2 एंड a प्लस 2b बन जाएगा मेरा 5 एंड a प्लस b प्लस c बन जाएगा 9। तब a की वैल्यू इसके अंदर लगाऊंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3/2 एंड a और b की वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरी 11/2, जो कि मैं राइट हैंड साइड में पुट कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन इसी फॉर्म का है। तो इस फॉर्म में जब मैं ए बी सी पुट करूँगा तो ये कुछ बन जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इस पूरे की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ उस एक्सप्रेशन से। तो ये ट्वाइस ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस 3/2 ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 11/2 डिवाइड बाय रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स। आगे इस वाले टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ और सबको अलग अलग कर लेता हूँ। ये मेरा बनेगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसमें 3/2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स प्लस सेकेंड वाले पार्ट में मेरा 2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स। एंड थर्ड वाले पार्ट में मेरा 11/2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 अपॉन रूट x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स। इसे मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन बन गया था i इक्वल्स टू 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स एंड प्लस 11/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डॉट डी एक्स। आगे हम इनको सॉल्व करते हैं सभी को अलग अलग। तो यहाँ पर तो देखो ये नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन बन रहा है ऊपर, तो मैं यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 को t लेट कर लेता हूँ तो ये बनेगा मेरा 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया मेरा, यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये बनेगा 3/2 इंटीग्रेशन। तो ये ऊपर बनेगा 1 और नीचे बन जाएगा मेरा रूट टी, और ये बनेगा पूरा 2x प्लस 1 डी एक्स, ये किस में चला जाएगा डी टी में, प्लस इस वाले पोर्शन में ये ऊपर जो है पावर 1 है और नीचे पावर है हाफ, रूट का मतलब हाफ पावर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये बनेगा 2 ऑफ
इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। एंड इस थर्ड वाले पोर्शन में हम प्लस जो 11/2 है इंटीग्रेशन, इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो मेथड है उसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसमें मैं एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ऐड कर देता हूँ। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो उसका हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया और हाफ का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कुछ आगे बन जाएगा। इसको और इस टर्म को हम एक साथ रख लेते हैं। तो ये बनेगा मेरा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और 1 में से ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4। और इसे मैं आगे जाकर लिख देता हूँ एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, तो ये मेरा बन जाएगा 1 रूट ऑफ एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर एंड प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब सिमिलरली ये वाला ही जो है क्वाड्रेटिक यहाँ पर बन रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही यहाँ पर बन रहा है, तो इसी को मैं वापस से यहाँ पर भी पुट करूँगा तभी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन का तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये बनेगा 3/2। अब अपने को मालूम है 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ 2√t प्लस इस वाले पोर्शन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, इसको मैं इस परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये बनेगा मेरा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट प्लस 11/2। एंड यहाँ पर भी वही चल रहा है, ये एक्स प्लस हाफ, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा 1/रूट ऑफ एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसे हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन गया था लास्ट में 3/2 2√t प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 1/x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल्स टू। तो यहाँ पर अब आगे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3√t प्लस ट्वाइस, यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो फॉर्मूला होता है x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट x/2, तो दैट इज x प्लस हाफ बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए मेरा रूट 3/2 है, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू log ऑफ मॉड एक्स मेरा एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, कमोड ब्रैकेट क्लोज प्लस 11/2, इसका इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला होता है हमारा, तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ। वो होता है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाता है मेरा log ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा मेरा log ऑफ मॉड एक्स प्लस हाफ एंड प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर का मॉड। ठीक है, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा i=, यहाँ पर मैं t की वैल्यू लगा देता हूँ, तो t मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा मेरा एक्स प्लस हाफ एंड ये जो रूट में है ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो कि इक्वल बन गया था एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो मैं वापस से रिप्लेस कर देता हूँ उसको, तो ये बन जाएगा मेरा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया और रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये मेरा बन जाएगा 3/4
log ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस ये रूट के अंदर वही क्वांटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस 11/2 log ऑफ मॉड एक्स प्लस हाफ प्लस सेम रूट के अंदर वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो लास्ट में हमारा ये बन गया था, इसे मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस इस एक्स प्लस हाफ को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड 3/4 ये है, 11/2 ये है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ये 3/4 प्लस 11/2 एंड इंटू आएगा log ऑफ मॉड एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मॉड। ठीक है, तो और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 3, इसको मैं फर्स्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि एक्स रूट ये लिखा हुआ है। तो ये बनेगा एक्स तो ये बनेगा, तो इस वाले टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स रूट समथिंग बनाना है। तो एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड ये 3 और ये हाफ ऐड होकर ये बन जाएगा मेरा 7/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड प्लस इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो आएगा 4। तो ये बनेगा 6 + 11 इज 17/4 log ऑफ mod ऑफ एक्स प्लस हाफ एंड प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी मेरी 7/2 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरी 17/4। अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो अल्फ़ा हो गया 7/2 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा इज 17/4। तो ये 2 से कैंसिल 2 टाइम 7 + 17 इज 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।